ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यार, जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और मिनरल्स वाले सेक्शन में आप लोग जाकर इसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लिथियम का फायदा क्या है? इसका मतलब होता है अनुमानित रिसोर्सेज, यानी कि पाए जाने की संभावना है पर बोल सकते हैं। और ये 1997 में आया था। ये किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है? तो यहां पर साउथ अमेरिका के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो यहां पर ये 3 कंट्री हैं, इनको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी चीज अगर दिख जाए ना तो एक तुरंत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो मिला है ये, तो यहां पर थोड़ा सा मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं। पहले तो आप लोग यहां पर ये देखिए, आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये है क्वेश्चन, क्या यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? तो देख लो आप लोग। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि लिथियम ट्रायंगल कंट्री में कौन कौन से देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यार, जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और मिनरल्स वाले सेक्शन में आप लोग जाकर इसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके द्वारा यहां पर अभी एक एस्टिमेशन लगाया गया कि लिथियम के 5.9 मिलियन टन हमारी कंट्री के अंदर में, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर एक रियासी जिला है जिसके अंदर में यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम है सलाल हेमना, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लार्ज स्केल पर लिथियम पाने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो ये तो पर्टिकुलर न्यूज हो गई कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकलती है, आखिर लिथियम का फायदा क्या है। दोस्तों आज की डेट में अगर आप लोग किसी भी एरिया में अगर जाकर आप लोग एक बार उंगली रख दोगे, चाहे वो इंडस्ट्री और मशीनरी वाले एरिया में जाएं, चाहे मोबाइल डिवाइस फील्ड या फिर वॉच या फिर लैपटॉप कंप्यूटर इसके एरिया में आप लोग जाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लोग जाएं, चाहे इवन अगर आप लोग अपने कम्युनिकेशन फील्ड में सैटेलाइट इन सब चीजों के बारे में आप लोग बात करते हैं, यहां पर भी जाएं, हर जगह आप लोगों को आज की डेट में बैटरी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। और यही बैटरी जो है, ये लिथियम आयन बैटरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी से ये बैटरी यहां पर बनाई जाती है। ये जो इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है आज की डेट में, अगर आने वाले टाइम में मैं आप लोगों से बातें करूं, अगर आज की डेट में आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपनी जिंदगी को डिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी तो आप लोग सूरज से या फिर जो विंड से एनर्जी जनरेट करोगे उसको भी सेव करने के लिए आप लोग को लिथियम आयन बैटरी की ही आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप लोग बाद में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाओगे। इसी के साथ में जब आप लोग आज के डेट में बैटरी की गाड़ी, बैटरी की स्कूटर, बैटरी की ऑटो रिक्शा, बैटरी के बड़े बड़े आप लोग आज के डेट में जो व्हीकल चलाने की बातें कर रहे हो, वो सब की सब बैटरी अगर लिथियम आयन बैटरी यहां पर हम लोग हमारे देश में रहेगा तो अपने ही देश में हम लोग इनको बना पाएंगे। दूसरे देश के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं खत्म होती है, यहां पर नजर आएगी। तो जो भी आज की डेट में यहां पर लिथियम आयन बैटरी के बारे में किसी भी फील्ड में आप लोग जाकर बोल दो, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर पोर्टेबल अगर एनर्जी के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे होंगे आज की डेट में भी जो अपने साथ में, जो जैसे बैटरी अगर मोबाइल की डाउन हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा उसका एक ऑल्टरनेटिव लेकर घूमते हो, ठीक है, जिसको पावर बैंक बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं। ये सारी चीजें जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या कोई भी पर्सनल इक्विपमेंट जो आप लोग यूज करते हो, इवन सेविंग करने के लिए जो आज की डेट में जो बेसिकली जो मशीन आती है उसके अंदर भी बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हर एक चीज आज की डेट में आप लोग जो बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आप लोग लिथियम आयन बैटरी जो है वो आप लोग बोल सकते हो कि उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। तो सोचो अगर ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, हालांकि सारा खरीद कर लेकर नहीं आते, हमारे देश में मिलता है, पर लेकिन अगर ये सारा का सारा मटेरियल हम लोग अपने ही देश में से निकालने लगे, किसी बाहर के देश पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो न रहे, तो कितनी अच्छी ये एक तरीके से हमारी पोजीशन रहेगी। तो इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सको। जो यहां पर शब्द यूज किया गया है इसका मतलब होता है अनुमानित रिसोर्सेज, यानी कि पाए जाने की संभावना है। और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, तो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है जिसमें बात की जा रही है रिजर्व या फिर रिसोर्सेज के बारे में, कि सॉलिड फ्यूल और मिनरल कम्युनिटी है ये 1997 की। तो इसका ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसके बेस पर यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये इंफ्रारेड है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये अनुमानित है। फिर यहां पर नेक्स्ट आता है, ये आता है इंडिकेटेड, और फिर आता है मेजर्ड, यानी कि जिनको माप लिया गया है, अब प्रूवन हो गया है। यानी कि जब इस कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये है, अब आप लोगों को मानना पड़ेगा, हमारे पास में ये फैक्ट है, हम लोगों ने चीजें चेक कर ली है। तो इसका मतलब यह कि अब हम लोगों ने बिल्कुल उसको एक तरीके से
कि प्रूफ कर दिया है कि इतना तो है ही है कम से कम। तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बेस पर यहां पर डेफिनेशन दी जाती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कितनी मात्रा में है, यहां पर एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर उसको खोजते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है या नहीं है। तो फिर यहां पर उसका एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, अनसर्टेन जो यहां पर एक तरीके से जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूएनएफसी है, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन आप लोग, ये क्लासिफिकेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ये 1997 में आया था। यानी कहने का मतलब यह कि इसके ऊपर भी एक हमारे पास में प्रॉपर प्रोग्राम है, हवा हवा में बातें यहां पर नहीं हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये अगर कोई भी ऐसा कहीं पर भी कोई चीज देखने को मिलती है, कोई रिजर्व है, कोई रिसोर्सेज है, कहां पर मिनरल कमोडिटी पाई जाती है, क्या क्या स्टैंडर्ड है, तो इंटरनेशनल लेवल के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये डेवलप किया गया था यूएन इकोनॉमिक जो कमीशन है फॉर यूरोप के लिए। और आज के डेट में स्टैंडर्ड ऐसे हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, कहीं ना कहीं दुनिया उनको मानने लगी है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई चीज चल गई तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं बैठ गया है। आप लोग खुद देख लो, इंग्लिश को एक ऐसी लैंग्वेज माना गया है आज की डेट में जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश आ जाती है तुमको तो तुम बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो। यानी कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो तुम पढ़े लिखे इंसान नहीं हो। ये आज की डेट में एक ऐसा पैमाना सेट कर लिया गया है, ये खासकर उस दुनिया के द्वारा जो दुनिया ने दुनिया के ऊपर रूल किया है। यानी कि अगर आज के डेट में सोचो, जो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रेफर की जाने वाली ये लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजों की जगह हमारे देश के राजा रजवाड़े जो भी हुआ करते थे पास में, उनके द्वारा अगर दुनिया के ऊपर रूल किया जाता, सोचो तब क्या होता। ठीक है, आप लोग सोच सकते हो एक मिनट कि अगर जो हमारे देश में जैसे बड़े बड़े महान महान राजा हुए, उन्हें अगर दुनिया पर रूल करते तो आज दुनिया जो है वो हिंदी बोल रही होती और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रिफरेबल लैंग्वेज हिंदी होती और लोग हिंदी सीखने के लिए मर रहे होते। इंग्लिश तो फिर भी आसान है, उसके अंदर तो मिला जुलाकर 26 शब्द हैं। अगर हिंदी सीखने की बात आती तो तब सबके पसीने छूटते, तब आती समझ में, ठीक है, और हम मजे लेते। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो जो पैमाना उनके द्वारा सेट कर दिया गया है कहीं ना कहीं हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी को एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रमोट करता है। तो इसके तहत इनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कुछ कुछ मुद्दों के बारे में कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पर काउंट करते हो। तो उसी के चलते कुछ कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर G4, G3, G1, D2, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया। जैसे पहला बोला गया रिकॉनेसेंस, तो यहाँ पर ये इसको G4 इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है। तो इसका मतलब होता है, वैसे तो बोला जाए किसी चीज को टोहना या फिर टटोलना, तो ये रिकॉनेसेंस आप लोग बोल सकते हो। वैसे इसको सैनिक एक परीक्षण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रिलिमिनरी जो एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि नहीं कहते कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, तो ये G3 आप लोग इसको बोलते हो। फिर जनरल एक्सप्लोरेशन होता है और फिर डिटेल में चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूरा 4 स्टेजेस में यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके बेस पर हम लोग बताते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। अभी ये किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ये पर्टिकुलर एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया का कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा महत्व यहाँ से इस चीज से बढ़ जाएगा, जैसे जैसे ये चीजें जो है वो सामने निकल कर आने वाली है। इसके चलते क्या होगा, एक तो दुनिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट, वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। रिचार्जेबल जो बैटरी है वो हम लोग अपने ही देश में बना पाएंगे। हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आएगा, क्योंकि अगर इतना सारा मिल जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे, तो कैसा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लीन एनर्जी के जो टारगेट है कई बार इसकी वजह से नहीं पूरे हो पाते हैं, वो भी हमारे पूरे होते हुए आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इसीलिए इतना हाउल्ला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में इसका दोहन कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। और जिन जिन देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते थे, कहीं ना कहीं वो भी डिपेंडेंसी हमारी कम होती नजर आएगी। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को कई सारे देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने पड़ रहे थे ताकि हम लोग को यहाँ पर लिथियम मिल जाए। और वो देश कौन से थे? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये 3 कंट्री हैं, इनको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली इतना ज्यादा लिथियम यहाँ पर पाया जाता है दुनिया का, तो इसके चलते यहाँ पर ये लिथियम ट्रायंगल बोल दिया गया है इनको।
और इसके अंदर में बेसिकली ये लिथियम जो पाया जाता है, अच्छे अच्छे देश इनके साथ में अच्छे रिलेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिथियम की रिक्वायरमेंट है, तो हम भी इनके साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि हमको भी व्हाइट गोल्ड मिल सके। जी हाँ, ये वही लिथियम है जिसको आप लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी यहां पर जानते हैं। वैसे तो इसका सिंबल जो है हम लोग इसको Li बोलते हैं। सॉफ्ट सिल्वर और व्हाइट मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइटेस्ट मेटल है और एक तरीके से लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। हाईली रिएक्टिव एक तरीके से बोल सकते हैं और फ्लेमेबल भी है, इनके इसके अंदर आग भी लग सकती है। इसीलिए इसको जब रखा जाता है तो इसको मिनरल ऑयल के अंदर में हम लोग रखते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये इसको नेचुरली अगर रखोगे तो यहां पर एक तरीके से ये एक बहुत ही रिएक्टिव प्रक्रिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक तरीका एल्काइल यानी कि क्षार धातु देखने को मिलती है जो कि काफी रेयर है, दुर्लभ है, ऐसे नहीं कि कहीं भी पड़ी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसीलिए इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है और इसकी डिमांड की वजह से इसका मार्केट में प्राइस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है रिसेंटली, जब से सबने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देना स्टार्ट किया है तब से लेकर। तो ये समझो कि भाई साहब इसको ऐसा लग रहा है कि आज के बादशाह हम हैं, यानी कि जो भी आएगा हमारे बारे में बातें करेगा और जिस देश के पास में है उसको लग रहा है कि अब तो सब हमारे आगे हाथ फहराएंगे। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं तो कितनी लार्ज स्केल पर इसकी जो एक तरीके से इसकी जो एक मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। मैंने बताया ना अभी यहां पर ये सारी चीजें बैटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो ग्लासेस है और जो आप लोगों को कई और सारी चीजें जो हैं यहां पर उसमें जैसे ट्रांसपेरेंस की जो चीजें बनाते हैं ना, जैसे एक के तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में ये ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है, खासकर लिथियम जो है वो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम इन्वायरमेंट के लिए। लिथियम जो है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लिथियम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में तो जिसके पास में है इसीलिए यहां पर इतना हाहुल्ला हो रहा है कि वो अपने यहाँ का बादशाह है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि लिथियम पाए जाने के बाद में लोग जो है वो इतना हाहुल्ला क्यों मचा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर कहाँ पर कितना परसेंट लिथियम जो इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये अलग अलग एरिया में इसका इस्तेमाल आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बैटरीज में, पोर्टेबल जो बैटरीज होती है, बैटरीज जो प्राइमरी, इसी के साथ में और भी सारे देख सकते हैं, ग्लासेस हो गए, लुब्रिकेंट्स, एयर कंडीशनर, हर जगह आप लोग कोई ना कोई इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आज की डेट में लिथियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर हो गया, खासकर जिससे कि यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो आज की डेट में एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं जब से हम लोग चीजें देख रहे हैं। इसी के साथ में ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो एक तरीके से अच्छी होती है, खासकर जब एक लॉन्गर टाइम के लिए उसको यूज किया जा सकता है। हाई एनर्जी उसके अंदर में आप लोग स्टोर कर सकते हो और काफी लार्ज स्केल पर यूज भी कर सकते हो। तो ये फायदे हैं उसके पर, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होंगे। जी हाँ, कुछ नुकसान भी होंगे। वो नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि कोई भी चीज जब निकालनी होती है तो वाटर रिसोर्सेज उसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता है और कई बार पानी जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि वाटर जो है काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता है कई बार इसकी वजह से, और इसी के साथ में ये अनसस्टेनेबल जो वाटर टेबल है उसको भी रिड्यूस करता हुआ और यहाँ पर नजर आता है। अगर दिक्कत देखने को मिले तो यहाँ पर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिलेगा। पानी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मिसयूज पानी होता है जब यहाँ पर इसको निकालते हैं और यूज करते हैं। इसी के साथ में फर्टाइल लैंड को जो है वो बेकार करता हुआ ये नजर आता है। सांस की बीमारी किसी को है तो बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें आप लोगों को ये डालता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाता है मैसिव माइनिंग वेस्ट जनरेट करता है जब इसको निकाला जाता है, और इसी के साथ में टेम्पर करता है वाटर साइकिल को भी, यानी कि पानी पे तो एक ह्यूज इंपैक्ट ये डालता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप लोग देखो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग को देखने होते हैं। बताता हूं आप लोगों को, जब पहली बार पॉलिथीन जो है वो दुनिया में बनाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि पॉलिथीन से अच्छी कोई चीज नहीं है। वाह यार, गलती भी नहीं है, कितने लंबे समय तक आप लोग इसको रख सकते हो, पानी भी ला सकते हो, दूध भी ला सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर डाल सकते हो। आप लोगों को जो है पेड़ बचाने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब इतने सारे उसके फायदे बता दिए गए जिसकी कुछ हद नहीं है। वही पॉलिथीन और वही प्लास्टिक जो है आज की डेट में हमारे गले की फांस बन चुकी है। तो कोई भी चीज अगर दिख जाए ना तो एक तुरंत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को यहाँ पर समझने चाहिए, तभी आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि कहां पर कितना लिथियम जो है वो पाया जाता है, लिथियम के रिसोर्सेज कहां पर है। तो हमारे देश के अंदर में एग्जैक्टली कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं था कि बहुत ही बड़ा रिसोर्सेज है, छोटे छोटे तो आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाते थे, पर लेकिन अब हमारा देश भी यहाँ पर एक अच्छे रिसोर्सेज की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर काउंट होता हुआ नजर आएगा। और खासकर जब से यहाँ पर 2019 का याद रखेगा, अब यहाँ पर आप लोगों को पूछ ले कोई नोबेल प्राइज 2019 में, आप लोग बोलो यार 2019 का नोबेल प्राइज पूछ लिया, ऐसा कैसे पूछ लिया?
ऐसा इसलिए पूछ लिया क्योंकि लिथियम जो है वो न्यूज में आ गया है, और लिथियम आयन बैटरी के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया था। तो तीनों पर्सनैलिटी के नाम अब आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं, कल को क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हो। मैंने तो आप लोगों को बोला भी था कि जब भी किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, एटलीस्ट 2 साल के आप लोगों को नोबेल प्राइज विनर के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, वो एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं। पर लेकिन अगर न्यूज में कोई आ जाए तो उस साल का भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आसानी से आप लोगों की झोली में आकर गिर जाता है। थोड़ा सा एफर्ट डालना है आप लोगों को, और आप लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए यहां पर नजर आओगे। ठीक है, तो ये बातें हैं यहां पर। बाकी लिथियम के बारे में बताया जा रहा है कि कहां कहां पर कितना देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं लिथियम जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, चाइना, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक पूरा एक रॉ मटेरियल की सप्लाई के बारे में यहां पर बात की जा रही है। फिर से ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। एक है कंट्री सप्लाई कर रही है, इसका मतलब वो निकाल रही है। एक कंट्री के पास में रिजर्व है दुनिया भर का और उसने निकाला नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कई सारे बोलेंगे सर आपने तो बोला था वहां बहुत ज्यादा लिथियम पाया जाता है, सप्लाई तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो सप्लाई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, तो वही बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अपने देश की तरफ को थोड़ी सी नजर डालते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि हमारे देश में लिथियम कहां पर है, तो कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो साउथ कर्नाटका का मांड्या डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर लिथियम जो है पाया जाता है। हमारे देश के अंदर में काफी अच्छे लेवल पर खासकर बात करें तो यहां पर यह माना जाता है कि एस्टिमेशन है कि यहां पर 14,000 के करीब टन जो है एक एरिया आप लोगों को लिथियम का देखने को मिलता है। और कई सारी अदर पोटेंशियल साइट भी बोली जाती हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिहार के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर भी अगर आप लोग बोलो तो, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर कि उड़ीसा और खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर एस्टिमेशन आप लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में कुछ राजस्थान के अंदर में और कुछ यहाँ पर रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर भी यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती हैं और कुछ कुछ यहाँ पर मिल भी रहे हैं। तो यहाँ से आने वाले टाइम में हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर वाला एक ऐसा एरिया अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी लार्ज स्केल पर और ज्यादा न्यूज में आएगा। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है अपने देश में अगर नहीं है तो दूसरे देश से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था अर्जेंटीना के साथ में, ताकि यहां से लिथियम हम लोग लेकर आ सकें अपने देश के अंदर में। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, ताकि अपनी जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर लिथियम के बारे में, हमारे देश के अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे यहाँ पर बात करूं, कई सारे इंस्टीट्यूट, खासकर कई सारे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लिथियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और खासकर फर्स्ट टाइम जो लिथियम जो एलआई है उसका प्रोडक्शन जो है वो आज के डेट में आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके की ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं एक नहीं, जैसे स्टार जो सूरज चमकता है बिल्कुल उसी तरीके से लिथियम है यहाँ पर आज के डेट में, ठीक है। एक इंडस्ट्री के तौर पर बहुत ही अच्छे लेवल पर ये डेवलप किए कर इसको यहाँ पर एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप कर बहुत सारे लोगों को रोजगार वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं हमारे देश में जो मिला है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के साथ में आप लोगों की कवर हो जाएगी। इस्टेब्लिश किया गया था 1850 में ब्रिटिश टाइम पे, इनके अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कोयला वगैरह जो डिपॉजिट है हमारे देश के अंदर में। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इनके द्वारा काम क्या था, ये रेलवे के ट्रैक लगा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें तो इनको खुदाई में उस टाइम पर ही मिल गई। पर आजादी के बाद में यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक साइंटिफिक ये एजेंसी है हमारे देश के अंदर में, जिसका मेन फंक्शन ये है कि नेशनल में जहां जहां पर भी आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं उनका असेसमेंट करना, अच्छा यहाँ पर ये चीजें हैं उसको देखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता में देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोलकाता में ही है, इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलोंग में और कोलकाता में। इसके साथ में बात करें यहाँ पर एवरी स्टेट हैज ए स्टेट यूनिट। जब बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ अपने अपने एरिया पर भी खुदाई करनी है, अपने एरिया पर कोई काम करना है, तो स्टेट के लेवल पर आप लोग को स्टेट की यूनिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक इस तरीके से मैंने चीजें आप लोगों को सारी बता दी कि कहाँ पर पाया जा रहा है, किस तरीके से कंडीशन है। तो ये हो गया टॉपिक को अच्छे से कवर करना। प्रोज एंड कॉन्स तक भी आप लोगों को बता दिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, फायदे क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं, वो भी चीजें मैंने आप लोगों को सारी गिना दी हैं। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं,
तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर होगी। ठीक है, अभी क्या यहां से कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप लोग यहां पर ये देखिए, आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लिथियम आयन बैटरी जो है आर द बून ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, यानी कि लिथियम आयन बैटरी एक वायरलेस टेक्निक के लिए क्रांति है, कहीं ना कहीं एक वरदान आप लोग बोल सकते हैं। ये इसके संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या है और क्या क्या आप लोगों को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो ये है क्वेश्चन। क्या यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? तो देख लो आप लोग खुद से। यहां पर बोला गया कि यहां पर क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, हालांकि बेसिकली। ठीक है, बात की जा रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल एंड द हैवीएस्ट मेटल, ये रेस्पेक्टिवली आप लोग यहां पर ये बताने हैं। लिथियम, मरकरी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, पूछा सकता है कि पूछा जा चुका है। लिथियम, ओस्मिनियम, इसी के साथ में एल्यूमिनियम, ओस्मिनियम, इसी के साथ में एल्यूमिनियम और मरकरी। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहां पर पूछे तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लिथियम का आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है और ओस्मियम का जो एटॉमिक नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 76 आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, ओ ऐसे यहां पर बोल सकते हैं। तो ये लाइटेस्ट और हैवीएस्ट जो आप लोगों को यहां पर मेटल देखने को मिल रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में कि लिथियम ट्रायंगल कंट्री में कौन कौन से देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चिली, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना। सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने की एप्लीकेशन लिथियम आयन के क्या है यहां पर बेसिकली लिथियम के, तो ग्लास और सेरेमिक, इसी के साथ में बात की जा रही है एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और लुब्रिकेंट्स। सही आंसर क्या है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहां पर इन्फर्ड रिसोर्सेज के बारे में। तो बात की जा रही है कि रिसोर्सेज जो कौन से रिसोर्सेज हैं, तो बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज फॉर विच क्वांटिटी ग्रेडेड और मिनरल कंटेंट आर एस्टिमेटेड ओनली विद अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि हाँ ऐसा कुछ है, कॉन्फिडेंस है भाई साहब, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, तो वाली बातें हैं। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो भी गैदर की जाती है लोकेशन के बेस पर, तो उसी के बेस पर फिर चीजें ड्रिल वगैरह करके और फिर यहाँ पर देखा जाता है लिमिटेड और अनसर्टेनिटी क्वालिटी यहाँ पर चेक की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि यहां पर आप लोगों को बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। एक और क्वेश्चन है यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, यहां पर स्टेब्लिश किया गया था 1850 में। बोला जा रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 में यहां पर ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर में आता है। इसी के साथ में मेन फंक्शन क्या है कि हाँ असेसमेंट करना जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बोला गया है। तो ये टोटल मिलाकर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों के 5 क्वेश्चन भी यहां पर हो जाते हैं। तो एक एक कर आंसर देख लेते हैं। पहला जो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन है सी, ये भी मैंने सारी डिटेल आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करी यहां पर, तो सी आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं और बता दिया करो आप लोग कितने मार्क्स आते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्वेश्चन में अपने मार्क्स जरूर बताया करो, जो क्वेश्चन में अटेम्प्ट कराता हूं गिनने के बाद में कि कितने मार्क्स आप लोग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन्फर्ड रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, तो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की जा रही है। तो हाई लेवल नहीं है, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ऐसा कुछ मिला है। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पर हाई लेवल नहीं होता है। ओके, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पूछा गया था कि क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो ये ध्यान से देखना था। तो कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों से डिस्कस किया है। तो टॉपिक को तैयार करना इसको कहते हैं। अब जो लिथियम आयन बैटरी ये से रिलेटेड कोई भी अगर मुद्दा आप लोगों से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। तो आगे तक के लिए तैयार होगी सारी चीजें, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को बता दिया क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, फीडबैक जरूर देना जैसे भी लगता है, लाइक या डिसलाइक कर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि हाँ सर यहाँ पर डाउट है। ठीक है।